हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है तथा यह वीडियो इस सीरीज का सेट नंबर 7 है और इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश स्किल्स मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं तथा इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, परंतु आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर आपको ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। बेसिक इंग्लिश स्किल्स का यह मॉड्यूल 4 पार्ट्स में आपको मिलेगा तथा हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे। तो कृपया हर वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी एक डैश भाषा है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ कॉमन यानी सामान्य, ऑप्शन बी डे यानी दिन, ऑप्शन सी नाइट यानी रात, ऑप्शन डी इवनिंग यानी शाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ कॉमन यानी सामान्य, अर्थात इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। हमारा अगला प्रश्न है, यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न डैश, यानी अगर हम डैश सीखते हैं तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान होता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन अ स्पोर्ट्स यानी खेल, ऑप्शन बी इंग्लिश यानी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मैथ्स यानी गणित, ऑप्शन डी साइंस यानी विज्ञान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लिश यानी अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय डैश, यानी हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कुकिंग यानी खाना पकाना, ऑप्शन बी प्लेइंग यानी खेलना, ऑप्शन सी रीडिंग न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र पढ़ना, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रीडिंग न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र पढ़ना। हमारा अगला प्रश्न है, Tom tries to read the name boards, advertisements and posters that are in English. This helps him to dash. यानी टॉम को अंग्रेजी में लिखे नामक पट्टियों, विज्ञापन और पोस्टर पढ़ने की कोशिश करता है। यह उसकी अंग्रेजी को सुधारने में मदद करता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन अ प्ले यानी खेल, ऑप्शन बी फ्रेंड्स यानी दोस्त, ऑप्शन सी यानी देखना, ऑप्शन डी इम्प्रूव हिज इंग्लिश यानी अपनी अंग्रेजी को सुधारना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इम्प्रूव हिज इंग्लिश, यानी अपनी अंग्रेजी को सुधारना। हमारा अगला प्रश्न है, When people from different states, यानी countries meet officially, dash is the commonly used language to communicate with each other. यानी जब विभिन्न राज्यों यानी देशों के लोग साक्षात्कार में मिलते हैं तो वह एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए आमतौर पर किस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लैटिन यानी लैटिन, ऑप्शन बी इंग्लिश यानी अंग्रेजी, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, ऑप्शन डी एक्शन यानी कार्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लिश यानी अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर डैश, यानी लोगों, स्थानों, जानवरों और वस्त्रों को नाम देने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ पर्सन यानी व्यक्ति, ऑप्शन बी टेबल यानी मेज, ऑप्शन सी नेमिंग वर्ड्स यानी नामों के शब्द, ऑप्शन डी की यानी कुंजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नेमिंग वर्ड्स यानी नामों के शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, यानी नामों के शब्द इसे क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए नाउन्स यानी संज्ञा, ऑप्शन बी वर्ब्स यानी क्रिया, ऑप्शन सी एक्शन यानी कार्य, ऑप्शन डी प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ नाउन्स यानी संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है, Bats fly during the night. In this sentence the word bat is dash, यानी चमगादड़ रात में उड़ते हैं। इस वाक्य में शब्द बैट क्या है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए अ बोरिंग वर्ड यानी एक उबाऊ शब्द, ऑप्शन बी एन एक्शन वर्ड यानी एक क्रिया शब्द, ऑप्शन सी ए कूल वर्ड यानी एक ठंडा शब्द,
ऑप्शन डी ए नेमिंग वर्ड यानी एक नामक शब्द। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ए नेमिंग वर्ड यानी एक नामक शब्द। हमारा अगला प्रश्न है Ram was asked to measure his cupboard. It was 4 feet tall. Here feet mean dash. यानी राम से उसके कपबोर्ड को मापने के लिए कहा गया। वह 4 फुट लंबा था। यहां फीट का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए टेस्ट यानी स्वाद, ऑप्शन बी हैंड यानी हाथ, ऑप्शन सी लेग यानी पैर, ऑप्शन डी मेजरमेंट यानी मापन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मेजरमेंट यानी मापन। हमारा अगला प्रश्न है जॉन वॉज ट्रैवलिंग बाय बस टू हिज विलेज. He noted the names of places that he could see on his journey. What are these words called as? यानी जॉन अपने गांव को बस से यात्रा कर रहा था। उसने उसकी यात्रा पर देखे जाने वाले स्थानों के नामों का लेखा खाता। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ नेमिंग वर्ड्स यानी नामों के शब्द, ऑप्शन बी हिज यानी उसका, ऑप्शन सी दैट यानी वह, ऑप्शन डी सी यानी देखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ नेमिंग वर्ड्स यानी नामों के शब्द। हमारा अगला प्रश्न है कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वर्ड, यानी बिल्लियां डैश शब्द का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ वर्ड्स यानी शब्द, ऑप्शन बी प्लूरल यानी बहुवचन, ऑप्शन सी सिंगुलर यानी एकवचन, ऑप्शन डी अपोजिट यानी विपरीत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्लूरल यानी बहुवचन। हमारा अगला प्रश्न है सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन डैश पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट, यानी एकवचन नामकरण शब्दों का उपयोग तब किया जाता है जब डैश व्यक्ति, स्थान या वस्तु उपस्थित हो। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ मेनी यानी कई, ऑप्शन बी फ्यू यानी कुछ, ऑप्शन सी वन यानी एक, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वन यानी एक। हमारा अगला प्रश्न है प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज डैश, यानी चाइल्ड का बहुवचन रूप है डैश। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ पर्सन यानी व्यक्ति, ऑप्शन बी इन्फेंट यानी शिशु, ऑप्शन सी किड यानी बच्चा, ऑप्शन डी चिल्ड्रन यानी बच्चे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चिल्ड्रन यानी बच्चे। हमारा अगला प्रश्न है A child was working in the computer lab which had many computers. The word a computers gives in the dash form. यानी एक बच्चा कंप्यूटर लैब में काम कर रहा था जिसमें कई कंप्यूटर थे। शब्द कंप्यूटर्स किस रूप में है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए लेस यानी कम, ऑप्शन बी प्लूरल यानी बहुवचन, ऑप्शन सी मिनिमम यानी न्यूनतम, ऑप्शन डी मैक्सिमम यानी अधिकतम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्लूरल यानी बहुवचन। हमारा अगला प्रश्न है विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम toothache. Dentist treats our teeth problems. In this sentence, which is the plural word? यानी विनय ने दंत चिकित्सक से मुलाकात की क्योंकि वह दांत दर्द से पीड़ित था। दंत चिकित्सक हमारे दांतों की समस्याओं का इलाज करता है। इस वाक्य में बहुवचन शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ टीथ यानी दांत, ऑप्शन बी टूथ यानी दांत, ऑप्शन सी यानी विनय, ऑप्शन डी डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ टीथ यानी दांत। हमारा अगला प्रश्न है प्रोनाउंस एग्जाम्पल ही शी हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ डैश, यानी सर्वनाम जैसे वह, उसकी का उपयोग किया जा सकता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ स्पेलिंग्स यानी वर्तनी, ऑप्शन बी एडजेक्टिव यानी विशेषण, ऑप्शन सी वर्ब यानी क्रिया, ऑप्शन डी नेमिंग वर्ड्स यानी नामकरण शब्द। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नेमिंग वर्ड्स यानी नामकरण शब्द। हमारा अगला प्रश्न है दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू डैश, यानी वे का उपयोग तब किया जाता है जब हम संदर्भित करना चाहते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ ही यानी वह, ऑप्शन बी शी यानी वह,
ऑप्शन सी मैनी पीपल यानी कई लोग। ऑप्शन डी आर यानी हमारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैनी पीपल यानी कई लोग। हमारा अगला प्रश्न है द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर डैश यानी सर्वनाम मैं का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ मैनी यानी कई। ऑप्शन बी माई सेल्फ यानी मैं स्वयं। ऑप्शन सी अदर यानी अन्य। ऑप्शन डी दैट यानी वह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी माई सेल्फ यानी मैं स्वयं। हमारा अगला प्रश्न है रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई डैश लाइक्स द ऑफिस एनवायरनमेंट यानी रमेश चेन्नई में काम कर रहा है। उसे कार्यालय का वातावरण पसंद है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ ही यानी वह। ऑप्शन बी इट यानी यह। ऑप्शन सी दैट यानी वह। ऑप्शन डी वॉट यानी क्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ ही यानी वह। हमारा अगला प्रश्न है सीता एंड आई आर फ्रेंड्स डैश स्टेज इन गांधी बाजार यानी सीता और मैं दोस्त हैं। वह गांधी बाजार में रहती है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ वॉट यानी क्या। ऑप्शन बी शी यानी वह। ऑप्शन सी ए यानी एक। ऑप्शन डी एंड यानी और। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शी यानी वह। हमारा अगला प्रश्न है एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश यानी क्रिया शब्दों को भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ सेंटर यानी केंद्र। ऑप्शन बी आर यानी है। ऑप्शन सी वर्ब्स यानी क्रिया। ऑप्शन डी इज यानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ब्स यानी क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द डैश यानी क्रिया शब्द किसका कार्य बताते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ काउ यानी गाय। ऑप्शन बी चेंज यानी परिवर्तन। ऑप्शन सी एक्ट यानी कार्य। ऑप्शन डी नेमिंग वर्ड्स यानी नाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एक्ट यानी कार्य। हमारा अगला प्रश्न है किम फेल फ्रॉम हर बाइक yesterday द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन डैश टेंस यानी किम कल अपनी बाइक से गिर गई। वाक्य में क्रिया किस काल में है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ फ्यूचर यानी भविष्य। ऑप्शन बी पास्ट यानी भूतकाल। ऑप्शन सी प्रेजेंट यानी वर्तमान। ऑप्शन डी क्लियर यानी स्पष्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पास्ट यानी भूतकाल। हमारा अगला प्रश्न है इट इज गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज इन डैश टेंस यानी कल एक धूप वाला दिन होने वाला है। इस वाक्य में क्रिया किस काल में है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ फ्यूचर यानी भविष्य। ऑप्शन बी पास्ट यानी भूतकाल। ऑप्शन सी डेट यानी तिथि। ऑप्शन डी डे यानी दिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ फ्यूचर यानी भविष्य। हमारा अगला प्रश्न है अरुण ट्रैवल्स टू स्कूल बाय बस द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज डैश यानी अरुण बस से स्कूल जाता है। वाक्य में क्रिया शब्द क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन अ बस यानी बस। ऑप्शन बी ट्रैवल्स यानी यात्रा करता है। ऑप्शन सी स्कूल यानी स्कूल। ऑप्शन डी अरुण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रैवल्स यानी यात्रा करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।